खाना खा लिए। अगला पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टेड पाथ निकालना। ये सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा। इसमें क्या है कि हमको ए से एफ तक जाना है और उसका सॉर्टेड पाथ निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक पहला हम वीडियो इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। ये सेकेंड वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। अब सॉर्टेड पाथ कैसे निकालेंगे? हमको ए से एफ तक जाना है। तो ए से एफ तक जाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि कहाँ से जाना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो क्वेश्चन में हमको पहले से दिया है कि ए से हमको कहाँ पे जाना है, ए से एफ तक जाना है। ए से एफ तक जाना है तो इसलिए मेरा सोर्स क्या हो जाएगा? सोर्स किसको कहते हैं? जहाँ से हम चलते हैं। तो ए से हमको जाना है और कहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ पे है? डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे पहुँचना है। तो हमको ए पे पहुँचना है। तो अब आई एम सॉरी, अब हमको ए तक पहुँचना है। तो अब चलिए सॉर्टेड पाथ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सॉर्टेड पाथ? सबसे पहले देखेंगे कि ए से ए का डिस्टेंस। ए से ए का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा कोई भी चीज़ है अगर खड़ा है रुका है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। इसलिए क्या हो गया? ए का डिस्टेंस जीरो हो गया। अब ए से ए का बात कर रहे हैं तो ये सब जितना भी यहाँ पे नोड है, जितना भी वर्टेक्स है, वो सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सब भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सी डी ई एफ। इन्फिनिटी कब होता है? जब कोई भी डायरेक्ट एज आपस में नहीं जुड़ा होता है तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ए से ए का बात कर रहे हैं तो ए से ए में बी नहीं आएगा, न सी आएगा, न डी आएगा, न ई आएगा, न एफ आएगा। ये सब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा क्या होगा? जीरो सबसे छोटा है तो जीरो को घेर दिए। अब हम क्या करेंगे? जीरो को जैसे है वैसे ही हम जीरो को नीचे उतार देंगे। जीरो को नीचे उतार दिए। अब उसके बाद देखेंगे कि अब जीरो कहाँ पे था? ए पे। अब ए से देखेंगे कि कितना एज पास हो रहा है। तो ए से देखेंगे कि एक बी पे जा रहा है एज, और एक सी पे जा रहा है, और एक यहाँ पे ई पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए से मैंने कितना लाइन निकल रहा है, कितना लाइन ए से निकल रहा है। तो देखिए, तो ए से एक बी लाइन निकल रहा है, एक सी लाइन निकल रहा है, और एक एफ लाइन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले क्या करेंगे? इस सबका डिस्टेंस को लिखेंगे। तो ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5। माने कितना डिस्टेंस दिया गया है? 5। तब हम 5 लिख दिए। उसके बाद ए से सी जाने में कितना लग रहा है? 4। तो 4 लिख दिए। अब उसके बाद ए से देखिए, ए से डी पे डायरेक्ट कोई कनेक्शन दिख रहा है? माने ए से डी तक कोई लाइन सीधा गया है डी तक? तो नहीं गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जब डायरेक्ट कोई लाइन नहीं गया रहता है तो वहाँ पे क्या लिखा था? हमेशा इनफाइनाइट लिखाएगा। हाँ, उसके बाद देखेंगे ए से ई तक। तो ए से ई कोई डायरेक्ट लाइन गया है? नहीं गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद ए से देखेंगे, ए से एफ जा रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना है? 20। तो 20 हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आया 5, 4 और 20। ये 4, 5, 20 में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 4 है। तो 4 को घेर देंगे। जो छोटा रहता है उसको घेरते हैं। घेरने का मतलब है उसको फिक्स कर देंगे, वो अब बाद में चेंज ना होगा। तो जो फिक्स हो गया है उसको वैसा ही लिख दीजिए, जैसे है वैसा ही उसको लिख देंगे हम। 0 है तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 लिख देंगे। अब ये देखिए, जो हम अभी लिए हैं 4 को घेरे हैं, वो किस पे है? तो सी पे है। तो अब हम कहाँ पे आ गए? सी पे आ गए। अब सी से देखेंगे, सी से क्या क्या लाइन निकला है? सी से देखिए एक बी जा रहा है, सी से एक बी जा रहा है, और एक कहाँ पे जा रहा है? डी पे जा रहा है, और एक ई पे जा रहा है, और एक कहाँ पे जा रहा है? एफ पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको निकालते हैं।
सबसे पहले, और एक सी से ए पे भी जा रहा है, लेकिन ए को पहले ही हम ले लिए हैं, तो अब दोबारा हम ए को नहीं लेंगे, इसको काट देंगे। इसको इसलिए काट दिए कि जो एक बार लिख लेते हैं उसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरी नहीं। अब सी से हम देखते हैं, सी से पहले बी पे, तो सी से बी पे पहले मेरे पास कितना था, यहाँ पे सी तक आने में कितना लगा है हमको, 4 लगा है, 4 लगा है, 4 लगा है। वो 4 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो 4 और ये 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन क्या है, पहले से हमारे पास कितना है, बी पे 5 है, तो 5 से ज़्यादा 7 होता है, तो ज़्यादा वाले को नहीं लिखते हैं, जो छोटा वाला रहता है उसी को लिखते हैं। तो 5 को लिखेंगे, 7 को नहीं लिखेंगे, 7 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा 7 होता है, तो कभी भी बड़ा नंबर आता है उसको नहीं लिखा जाता है, हमेशा छोटे वाले को नंबर को लिखा जाता है। उसके बाद आएंगे हम, फिर देखेंगे सी से डी, सी से डी, तो पहले से सी तक आने में हमको कितना डिस्टेंस लगा था, 4, और ये कितना दिया हुआ है, 6, तो 4 6 10। पहले से कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखा है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 आया तो 10 लिख देंगे। आई एम सॉरी। उसके बाद अब देखेंगे सी से ई, पहले से कितना है, 4, और सी से ई जाने में कितना लगा, 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 लिख दिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, फिर उसके बाद सी से एफ, तो पहले से कितना है, 4, पहले से 4 है हमारे पास, और ये 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये देखिए 20 से छोटा होता है 16, तो 16 को लिखेंगे, 20 को छोड़ देंगे। अब ये जो है 5 10 7 और 16, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, 5 को कंसीडर करेंगे, और ये सबको क्या कर देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। अब जिसको फिक्स कर लिए हैं उसको हम वैसे ही उतार देते हैं, ये तो मालूम है, 0 5 और 4 को हम उतार लेंगे, जैसे लिखा है वैसा ही। फिक्स का मतलब होता है इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए। बी पे आए तो कितना हो गया इसका डिस्टेंस, बी तक आने में 5 लगा। अब आप देखेंगे बी से कितना लाइन गया है, सिर्फ एक लाइन गया है डी तक, एक लाइन गया है डी तक, वो कितना है, 7, तो हम लिख लेंगे सॉरी, पहले से 5 है और ये कितना हो गया, 7, 5 7 कितना होता है, 5 7 12, तो 12 देखिए 10 से छोटा है, 10 से 12 है, तो इसलिए हम 12 वाला वैल्यू को नहीं लिखते, हमेशा छोटा वाला, तो 10 के 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कि बी से ई तक बी से ई का कोई कनेक्शन नहीं है, तो जितना है वैसे ही लिख देंगे, 7 है तो 7 लिखा जाएगा। वैसे ही बी से एफ का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो जितना है वैसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हम, अब देखेंगे ये तीनों में 10 7 और 16 में छोटा सबसे कौन है, तो 7 है, तो 7 को हम क्या करेंगे, घेर देंगे, 7 को घेर दिए, 7 को घेर दिए। अब आते हैं, जो जैसे है वैसे ही क्या करेंगे, फिर जो फिक्स वाला है उसको वैसे ही हम उतार देंगे, 0 5 4 4, और ये 10 फिक्स ना है तो इसको ना लिखेंगे, 7 को लिख देंगे क्योंकि ये फिक्स हो गया। अब देखेंगे, अब हम कहाँ पे आ गए, ई पे, ई का डिस्टेंस कितना मिल गया है हमको, 7 मिल गया। अब ई से देखेंगे कितना लाइन गुजर रहा है, तो ई से एक एफ पे जा रहा है और ई से एक डी पे जा रहा है, तो 2 लाइन जा रही है। तो पहले देखते हैं हम ई से डी तक, तो पहले से 7 है और ये 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 15,
15 हो जाएगा डी तक जाने में, लेकिन पहले से डी का डिस्टेंस कितना है 10, तो 15 से छोटा होता है 10, तो हमेशा छोटे वाले वैल्यू को लिखते हैं, तो 10 को लिखेंगे, 15 को नहीं लिखेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे फिर ई से अब कहाँ पे जा रहा है एफ पे, तो एफ का देखेंगे पहले से कितना है 7, और ये कितना आया ये 6, तो 7 6 13, तो 13 देखिए हमेशा 16 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 13 को लिखेंगे और 16 को छोड़ देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद ये 10 और 13 में देखेंगे छोटा कौन है, तो 10 हमेशा छोटा है, तो 10 को हम क्या करेंगे घेर देंगे, फिक्स कर देंगे, और 13 को वैसे ही छोड़ देंगे। अब फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, आगे में हम जैसे है फिक्स उसको उतार देंगे, 0 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 7। अब उसके बाद देखिए 10 पे हम आ गए हैं, 10 माने डी पे आ गए, 10 का मतलब हम डी पे पहुंच चुके हैं, डी पे पहुंचे। अब डी को हम क्या करेंगे, डी से देखेंगे, डी से कितना लाइन निकल रही है, एक डी से ई जा रही है, और डी से एक एफ जा रही है, और डी से एक बी भी जा रही है, तो क्या है बी पे पहले ही चल गए हैं, तो हम लोग बी को नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, बी को कैंसिल आउट कर देंगे। डी से ई भी पहले ही आगे गए हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, माने इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या है डी से एफ नहीं गए हैं, तो डी से एफ हम जाएंगे, तो डी से एफ जाने में कितना है, पहले से 10, डी तक पहुंचने में कितना लगा है 10 लगा है, और ये 4, तो 10 4 14, लेकिन पहले से देखिए हमारे पास 13 है, तो 13 हमेशा 14 से छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे हमेशा छोटा वाला वैल्यू लिखते हैं, तो 13 हम लिख लिए, फिक्स कर दिए, 13 वाला वैल्यू को लिख दिए, और 14 को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो 13 फिक्स हो गया। अब देखिए इसके बाद कोई सब फिक्स हो गया है वैल्यू, सब फिक्स हो गया है वैल्यू, तो अब देखिए हमको कहाँ से जाना था, ए से जाना था एफ तक, तो एफ तक जाने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगा 13 लगा। यहाँ से क्या है ए से हमको कहाँ पे जाने में, ए से एफ जाने में कितना लगा हमको, ए से एफ जाने में हमको कितना लगा 13 लगा, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा इसका, शॉर्टेस्ट पाथ देख लेते हैं, पाथ का मतलब होता है किस किस रास्ता में आए गए हैं, किस किस एज को पार किए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले देखिए ए से चले बी पर, ए से गए बी पे, ए से सी 4 और 3 4 और 3 7 7 7 6 13 7 6 13 4 6 12 12 16। हाँ यहाँ से हम जाएंगे ए से सी जाएंगे 4 और सी से ई जाएंगे हम 3, तो 4 और 3 7 और ई से एफ तक तो 6 13, तो हम मेरा पाथ क्या हो जाएगा ए से सी और सी से ई से एफ, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और ये निकल गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ, आंसर यही आपका होगा। इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले कैसे निकाले हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, ए से एफ तक जाना है हमको मालूम हो गया,
सबसे पहला क्या होता है कि एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। हम कहीं से भी, कहीं से हमको कहीं पे जाना है तो क्या होता है, एक जगह होता है और कहीं पे पहुंचना होता है। मान लीजिए आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका घर क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया, जहाँ से निकलने वाले हैं उसको सोर्स बोलेंगे। और जहाँ पे पहुंचना है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। तो हमको घर क्या हो गया, मेरा सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन कहाँ पे हो जाएगा, कॉलेज, क्योंकि हमको कॉलेज तक पहुँचना है। तो वैसे ही क्या करेंगे कि हम वो कौन सा रास्ता लें जो सबसे पहले पहुँच सके, सबसे पहले पहुँच सकें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभी दुनिया में कोई भी इंसान चाहता है कि जल्दीबाजी में हम कोई चीज़ को पा लें। तो शॉर्टकट रास्ता जानते हैं कि लेने से क्या होगा, हम जल्दी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो इसी में क्या होता है, ग्राफ में शॉर्टेज पाथ का यूज इसलिए करते हैं कि हम जल्दी वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो आई एम सॉरी। तो सबसे पहले हमको ए से एफ तक जाना है। तो ए से एफ तक जाने में बहुत से लाइन गुजरी है, बहुत से पाथ है, लेकिन कौन सा पाथ ले कि जल्दी पहुंच पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेज पाथ को निकालते हैं। तो शॉर्टेज पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए को क्या मान लेंगे, ए हमारा मान लेंगे कि फिक्स कर देंगे कि ये से हम चल रहे हैं। तो जिसको ए से चलते हैं, जहाँ से चलते हैं वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस हमेशा 0 होता है। तो 0 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ए से कौन कौन सा एज निकल रहा है देखेंगे। तो ए से मेरा कौन निकल रहा है, ए से बी जा रहा है और सी भी जा रहा है और एक एफ जा रहा है। तो सबका डिस्टेंस लिखते जाएंगे। ए से बी गए तो 5 और ए से सी गए तो कितना है, आ रहा है 4। तो 4 लिख दिए। और उसके बाद ए से डी पे देखिए, तो ए से डी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना रहता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। तो इनफाइनाइट हो गया। वैसा ही डी से ए से ई जाने में क्या है, कोई लाइन यहाँ पर नहीं आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई तक जाने में इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद ए से एफ जाने में कितना लग रहा है, 20 का लिख दिए। अब 24 और 5 में सबसे छोटा कौन है वैल्यू, 4 है। तो 4 को हम लिख लिए, वैसा ही 4 को लिख लिए, इसको फिक्स कर दिए। जो छोटा वैल्यू होता है उसको फिक्स कर देते हैं, और जो वैल्यू लिखते हैं उसको अगले वाले में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब हम कहाँ पे आ गए, ये 4 देखिए किसके नीचे है, तो सी के नीचे है। तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सी पे पहुँच जाएंगे। जिस पे है, जिसके नीचे रहता है वही उसी वर्टेक्स पे आ जाते हैं। तो देखिए हम कहाँ पे हैं, सी पे। तो सी पे हम पहुँच जाएंगे। तो सी पर सी पे पहले से कितना आगे है डिस्टेंस, 4। अब 4 से देखेंगे कि सी से और कितना लाइन निकल रहा है। तो सी से एक ई निकल रहा है और एक एफ निकल रहा है, एक डी निकल रहा है, एक बी निकल रहा है। तो यहाँ से 4 लाइन गुजर रही है बी सी से। तब सी तक पहुँचने में हमको 4 डिस्टेंस लगा था। और यहाँ से अब क्या करेंगे, बी पे तो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो अब 7 देखेंगे कि 7 क्या 5 से बड़ा है, तो ना, ये तो बड़ा 7 हमेशा बड़ा होता है 5 से। तो बड़ा वाले वैल्यू को हम नहीं लिखते हैं, कभी भी बड़ा वाला वैल्यू को हम नहीं लिखते, हमेशा छोटा वैल्यू को लिखेंगे। छोटा वैल्यू को क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको सबसे आसानी वाला, सबसे कम समय लगने वाला पाथ चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़ा वाला वैल्यू को इग्नोर करते हैं, हमेशा छोटा वाला वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही सबके नोट से हम वैसे ही निकालेंगे, और अंतिम में जो आएगा वो फाइनल मेरा हो जाएगा आंसर। और डिस्टेंस जो जिस रास्ता में है सबसे कम वैल्यू है, जिस 2 नोड के बीच में कम वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। तो ए से सी के बीच में क्या है, 4 है, तो हम 4 को ले लिए, 4 लिए। ए से सी क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और ए से बी में देखिए 5 है। तो इस दोनों में छोटा कौन हो गया, 4 कहाँ है, ए से सी, तो ए से सी लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए से सी, उसके बाद सी से ई जाने में देखिए 3 लग रहा है,
ऐसे तो यहाँ से बहुत सा रास्ता निकला है, लेकिन क्या है कि सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो सी से ई जाने में हमको कितना लग रहा है, सी से ई जाने में हमको 3 लग रहा है, तो ये सबसे कम है। अगर सी से एफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 12 है, तो 12 हो गया। 3 से 12 होता है, 12 हमेशा क्या होता है, 3 से लार्जेस्ट नंबर होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ से सी से डी भी जा सकते हैं, लेकिन डी तक जाने में 6 लग रहा है, लेकिन ई जाने में क्या है, 3 लग रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला लेने के लिए तो ई आ गया। ई, अब ई से देखेंगे कि ई से कितना, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 जा रहा है। ई से डी जाने में 8 लग रहा है, और ई से एफ जाने में 6 लग रहा है, तो हमेशा क्या होता है, छोटा वाला लेते हैं। तो एफ वाला ले लिया, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।